नमस्कार, मैं हूं विजयश्री और आप देख रहे हैं नुक्कड़ क्रॉनिकल्स। मकर संक्रांति के पावन पर्व पर देश की राजनीति और प्रशासन के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। आजादी के 77 साल बाद पहली बार भारत का प्रधानमंत्री उस दफ्तर से देश की कमान संभालेगा जिसे सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि 2047 के विकसित भारत का प्रतीक माना जा रहा है। लुटियंस दिल्ली के हृदय में बना नया एग्जीक्यूटिव एन्क्लेव अब भारत की सत्ता का नया केंद्र बनने जा रहा है, जहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश और दुनिया से जुड़े अहम फैसले लेंगे। अब तक प्रधानमंत्री का दफ्तर ब्रिटिश काल की साउथ ब्लॉक इमारत में था, वही साउथ ब्लॉक जहां से दशकों तक देश की नीतियां तय होती रहीं। लेकिन समय के साथ चुनौतियां बदली, सुरक्षा की जरूरतें बढ़ी और तकनीक ने प्रशासन का चेहरा बदल दिया। ऐसे में पुराने ढांचे में आधुनिक भारत की जरूरतों को समेट पाना मुश्किल होता जा रहा था। इसी जरूरत ने जन्म दिया सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना को, जिसके तहत यह नया पीएमओ तैयार किया गया। नया एग्जीक्यूटिव एन्क्लेव करीब 2,26,000 वर्ग फुट में फैला हुआ है। लगभग 1,189 करोड़ रुपए की लागत से बने इस परिसर को दुनिया की सबसे सुरक्षित सरकारी इमारतों में गिना जा रहा है। यहाँ प्रधानमंत्री कार्यालय के साथ साथ कैबिनेट रूम और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सचिवालय का दफ्तर भी होगा। यानी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े बड़े फैसले अब एक ही परिसर में लिए जा सकेंगे। इस दफ्तर की सबसे बड़ी खासियत इसकी अभेद्य सुरक्षा व्यवस्था है। यहाँ बनाए गए कॉन्फ्रेंस रूम और कैबिनेट रूम पूरी तरह साउंड प्रूफ हैं और इलेक्ट्रॉनिक जासूसी से सुरक्षित जैम्ड जोन में आते हैं। संवेदनशील बैठकों के दौरान किसी भी तरह की डिजिटल सेंधमारी की संभावना को लगभग खत्म कर दिया गया है। बदलते वैश्विक सुरक्षा परिदृश्य में यह भारत की रणनीतिक तैयारी को दर्शाता है। प्रधानमंत्री के नए दफ्तर और आवास को जोड़ने के लिए एक गुप्त अंडरग्राउंड टनल भी बनाई गई है। इस सुरंग के जरिए प्रधानमंत्री बिना किसी ट्रैफिक रोक टोक और सुरक्षा जोखिम के आवागमन कर सकेंगे। इसका सीधा फायदा दिल्ली के आम नागरिकों को मिलेगा, क्योंकि अब वीवीआईपी मूवमेंट के चलते बार बार सड़कों को बंद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मकर संक्रांति के दिन ही नए दफ्तर में प्रवेश को लेकर भी खास संदेश जुड़ा है। भारतीय परंपरा में मकर संक्रांति को नई शुरुआत और सकारात्मक परिवर्तन का प्रतीक माना जाता है। सूर्य के उत्तरायण होने को शुभ माना जाता है और ऐसे समय में नए कार्य की शुरुआत को सौभाग्यशाली समझा जाता है। यही वजह है कि इस ऐतिहासिक शिफ्टिंग के लिए यह दिन चुना गया। तकनीक के लिहाज से भी यह नया पीएमओ पुराने दफ्तर से बिल्कुल अलग है। यहाँ पेपरलेस वर्किंग सिस्टम को पूरी तरह अपनाया गया है। सुरक्षित डेटा ट्रांसमिशन, एडवांस सर्वर सिस्टम और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की डिजिटल सुविधाएं इसे ग्लोबल स्टैंडर्ड के अनुरूप बनाती है। विदेशी राष्ट्राध्यक्षों और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि मंडलों की बैठकों के लिए भी यह परिसर पूरी तरह तैयार है। पर्यावरण को लेकर भी इस परियोजना में खास ध्यान दिया गया है। यह इमारत ग्रीन बिल्डिंग मानकों पर आधारित है। प्राकृतिक रोशनी का अधिकतम इस्तेमाल, सोलर पैनल, वर्षा जल संचयन और ऊर्जा की कम खपत इसकी खासियत है। पुराने पेड़ों को काटने के बजाय उन्हें दूसरी जगह ट्रांसप्लांट किया गया ताकि पर्यावरणीय संतुलन बना रहे। अब सवाल उठता है कि साउथ ब्लॉक का क्या होगा। सरकार की योजना इन ऐतिहासिक इमारतों को राष्ट्रीय संग्रहालय में बदलने की है। यहाँ देश की प्रशासनिक और राजनीतिक विरासत को सहेजकर जनता के सामने रखा जाएगा, ताकि आने वाली पीढ़ियां भारत के लोकतांत्रिक सफर को करीब से समझ सके। कुल मिलाकर पीएम मोदी का नया दफ्तर सिर्फ कार्यस्थल नहीं बल्कि नए भारत की सोच, सुरक्षा और प्रशासनिक दक्षता का प्रतीक है। मकर संक्रांति के दिन सत्ता का यह स्थानांतरण संकेत देता है कि भारत परंपरा और आधुनिकता के संतुलन के साथ आगे बढ़ रहा है। साउथ ब्लॉक की विरासत को सम्मान देते हुए एग्जीक्यूटिव एन्क्लेव से अब भविष्य के भारत की नीतियां तय होंगी। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके इलाके में कोई समस्या है तो आप चुप मत रहिए, अपनी शिकायत हमें भेजिए। नुक्कड़ क्रॉनिकल्स आपकी आवाज को जिम्मेदारों तक पहुंचाएगा, निष्पक्षता और गोपनीयता के साथ। नुक्कड़ क्रॉनिकल्स, जनता की आवाज, जनता की ताकत।